हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश हेतु जो विशेष तैयारी की वीडियो बना रहे हैं, तो इसके दौरान हम पढ़ेंगे आज वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होते क्या है, पहले बच्चों ये समझना जरूरी है ना। तो अ, जो वर्ग होता है वो किसे कहते हैं बच्चों। जब हम किसी संख्या को ना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो वो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वर्ग कहलाता है। ठीक है। अब क्या समझे आप इसमें, कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो वर्ग कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं, है ना। अब कैसे वर्ग कहलाता है, मान लीजिए आपने दो को दो से गुणा किया तो आया चार। तो दो का वर्ग कितना हो गया? चार। अगर हम चार को चार से गुणा करते हैं तो आता चार चक्को 16। तो ये चार का वर्ग क्या हो गया? 16। मान लीजिए इस प्रकार हम छः को छः से गुणा करते हैं तो 36 आता है। तो छः का वर्ग हो गया 36। इसी तरीके से हम 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 144। तो 12 का वर्ग 144। इसी प्रकार हम 25 को 25 से गुणा करते हैं तो बराबर आ जाता है 625। तो ये जो है 25 का वर्ग हो गया 625। तो समझ गए बच्चों, वर्ग का अर्थ हुआ कि एक ही संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, है ना। जैसे हमने किया यहाँ पर, दो को दो से गुणा किया चार आया, चार को चार से गुणा किया 16 आया, छः को छः से गुणा किया 36 आया, 12 को 12 से किया 144 आया, और 25 को 25 से किया तो 625 आया। तो आपने देखना है इसका वर्ग, किसका वर्ग? दो का वर्ग चार, चार का वर्ग 16, छः का वर्ग 36, 12 का वर्ग 144, 25 का वर्ग 625। यहाँ पर मैं समझता हूँ आपको आ गया होगा कि वर्ग किसे कहते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं वर्गमूल की। ठीक है बच्चों, तो वर्गमूल क्या कहते हैं? जब जो है हम उस संख्या को उस क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ये बता दिया था ना मैंने। सॉरी, एक फोन आ गया था बच्चे ना। तो देखो, मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि ये दो का वर्ग चार। अब इस चार का वर्गमूल क्या है? अभी तक तो हम दो का वर्ग बोल रहे थे चार, चार का वर्ग बोल रहे थे 16, छः का वर्ग 36 बोला हमने, 12 का 144 बोला, 25 का 625 बोला। अगर इसका जो है मूल निकालना हो, मूल यानी कि जड़ समझो, कहाँ से इसकी जड़ निकली है? चार की जड़ निकली है दो से, चार की जड़ दो से। 16 का वर्गमूल चार, इसकी जड़ निकली है चार से। 36 का छः से, 144 की 12 से इसकी जड़ निकली है। 625 का वर्गमूल हो गया 25। तो ये था बच्चों। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जो है वर्ग हमेशा वर्गमूल से बड़ा होता है और वर्गमूल छोटा होता है। ठीक, चलिए आगे इसमें हम मान लेते हैं कि जैसे कि वर्ग को प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया आपका दो। तो दो को क्या कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? ऐसे, ये हो गया दो का वर्ग। ठीक है, कितना हुआ? चार हुआ। ठीक है, तो इसको हम अ, जैसे आप मान लीजिए छः का, तो छः का वर्ग करते हैं, छः छक्का 36। इसी तरीके से आठ का कर दें हम, आठ का वर्ग करें तो आठ अट्ठा 64। तो ये इस तरीके से वर्ग को डिनोट किया जाता है, शो किया जाता है, दिखाया जाता है। किस तरीके से? ऐसे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया? आया ना। अब जो है यहीं पर अगर हमें वर्ग, तो हमने ये दिखा दिया ऐसे।
वर्गमूल को शो करना हो, जैसे 4 का वर्गमूल 2, तो इस तरीके से, ठीक है। 36 का ऐसे 6, 64 का 8, इस तरीके से, ठीक है। ये वर्गमूल हो गए जो जड़ हैं, ठीक है। तो ये वर्गमूल को दिखाता है, स्क्वायर रूट हुआ ये, और ये स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो अब वर्गमूल का चिन्ह आप समझ गए होंगे, ये है ना, ये वर्गमूल का चिन्ह, और ये वर्ग को डिनोट करता है, इस तरीके से है। इतना आप समझ में आया, आ गया होगा, है ना। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है बच्चों कि अगर हम अ, किसी भी संख्या के वर्ग में, किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई स्थान पर, देखो हमारे पास संख्याएं होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, क्योंकि 10 में तो एक अलग जाता है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, क्या, कि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर ना तो कभी 2 आता है, ठीक है, ना कभी 3 आता है, ना कभी 7 आता है, और ना कभी 8 आता है, ठीक है। तो अगर ये कहीं पर आपको लगता है कि इकाई के अंक पे 2 3 7 या 8 दिखते हैं, तो आप ये समझ लो कि पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है। सिंपल सी बात है, देखो, एक दूनी दो होता है ना, दो दूनी चार होता है, तीन तियां 9 होता है, चार चक्को 16 होता है, यानी कि 6 आ गया, 5 बजे 25 होता है, 25 में इकाई अंक 5 हो गया, 6 छक्का 36 होता है तो 6 आ गया, 7 सत्ते 49 आता है 9 हो गया, 8 अट्ठा 64 होता है 4 हो गया, 9 नम्मा 81 होता है 1 हो गया, और जीरो, जीरो का जीरो ही होता है। तो देखो, मैंने क्या कहा था, दो, यहाँ 2 आया, तीन तियां 9, 3 यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, 3 नहीं दिख रहा, तो 3 नहीं आता है। 7 यहाँ आपको दिख रहा कहीं, 7 नहीं दिखा, सॉरी, ये एक दूनी दो नहीं, एक कम एक होना था बच्चों, मैंने एक दूनी दो लिख दिया ना, एक एक आपको इसमें मैंने जो कर रखा है, तो ये नहीं होते 7, और ये इकाई अंक में कभी भी वर्ग के नहीं आते हैं, कौन कौन से, 2 3 7 और 8, ठीक है। बाकी अंक, इकाई अंक आने पे वर्ग बनने की संभावना रहती है, अदरवाइज अगर आपके पास 2 3 7 8 अगर यूनिट प्लेस पर आ गए, या इकाई इकाई के अंक पर आ गए, तो वहाँ पर वर्ग बनने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इतना भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा ना। तो ये आपका वर्क देखने के लिए, इजी करने के लिए, ये एक हल्की ट्रिक थी, समझ जाइए, है ना। तो आगे बात करते हैं कि मैंने जो बताया था बच्चों कि हमेशा किसी भी जो है संख्या का वर्ग जो होता है वो उससे बड़ा होता है ना, 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49, ठीक है, ये इससे बढ़ी जा रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक संख्या, एक जो है, एक से जब हम नीचे जाते हैं, तो जो है वर्ग छोटा हो जाता है और वर्गमूल बड़ा हो जाता है। मान लीजिए -4 है, क्या है, -4 है, तो -4 का वर्ग क्या बन जाएगा बच्चों, -2 बन जाएगा, है ना। नहीं, इस -2 कैसे बनेगा, -16, 16, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं -6 का वर्ग, तो -6 छक्का 36। अब आप देख रहे हो कि ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, और ये वर्गमूल है ना, वर्गमूल, ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर रूट है। तो जब हम बात करते हैं,
देखो -16 क्या है, -4 से छोटा होता है। -6 क्या है, -36 से बड़ा होता है। तो हमेशा जब एक से नीचे जो है हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल वर्ग से बड़ा हो जाता है बच्चों। ठीक। और हालांकि ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं, कोई संख्या होती नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। हालांकि गुणनखंड दो तरीकों से निकाला जा सकता है। एक तो होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भाग विधि, भाग विधि। आमतौर पर जो है हम जो है ये गुणनखंड विधि से इसे निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि की ही बात कर लेते हैं अभी पहले। अगर वीडियो लंबी नहीं होगी तो हम भाग विधि पर भी जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अब गुणनखंड विधि में क्या होता है बच्चों कि हम जो है किसी भी संख्या को तब तक भाग देते रहते हैं जब तक वो अपने लोएस्ट जो है अभाज्य गुणनखंड में बंट ना जाए, है ना। मान लीजिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर 64 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 64। तो हमने ये डंडी थी और ये दिया। ठीक है। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से। तो पीछे सम संख्या है तो 2 से उससे भाग जरूर जाएगा। ठीक है। तो सबसे छोटी जो है ये हो गई 2 तियां 6, 2 दूनी 4। फिर 2 आ रहा है तो 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो बचा 1। तो ये 1 इसके आगे लग जाएगा, समझ लीजिए आप। इस तरीके से 2 एकम 2 हुआ तो 1 बचा, वो 1 यहाँ लग गया। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। तो 2 छक्का 12। ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 भाग 2 चक्को 8। फिर 2 से 2 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 2 एकम 2। अब 1 आ गया। अब हमारे पास 1 आ गया बच्चों। तो इसके जो गुणनखंड बने देखो क्या बने, ये बने हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है। तो आप जो है इनका जोड़ा बना लो। एक जोड़ा तो ये है, दूसरा जोड़ा ये है, तीसरा जोड़ा ये है। तो अगर हम लिखेंगे पहले। ठीक है। चलिए जरा इसे मिटा देता हूँ पहले। 64 लिखा हमने। तो इसके गुणनखंड निकले थे देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही तो आया था। ठीक। तो अब ये जोड़ा और ये जोड़ा, तीन पेयर जो कहते हैं हम, पेयर। ठीक है। जोड़ना नहीं, एक धन का चिन्ह होता है वो जोड़ा नहीं, बल्कि हम यहाँ पर पेयर की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम्म, जैसे कि मोजों का जोड़ा होता है। ठीक है। तो सॉक्स का जोड़ा हुआ, ग्लव्स का जोड़ा होता है। तो दुगना जोड़ा है, हमने जोड़ा बना दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यह √64। तो इसका अब हम निकालेंगे। तो ये 2 का जोड़ा था, हमने लिख दिया 1, इसकी जगह 1 2। फिर ये जोड़ा था, इसकी जगह भी 1 2 लिख दिया। फिर एक जोड़ा है, फिर इसकी जगह 2 लिख दिया। तो ये बराबर हो गया √64 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। कितना हुआ, 8। ठीक है। तो अब ये बन गया। ठीक। तो √64 का मान कितना आ गया, 8। अगर हम इसे देखें तो देखो कैसे आया, ये √64 है ना। तो √64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 अट्ठा 64। तो अगर जोड़ा बन जाता है तो ये रूट का साइन हट जाता है, रूट का चिन्ह हट जाता है। तो यहाँ पर ये जोड़ा बन रहा है, बन रहा ना। तो ये रूट का चिन्ह हट गया, बराबर 1 8 लिख दिया इसकी जगह। इस तरीके से √64 का मान 8 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया।
वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ज़रा सा इस पर एक दो क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं बच्चों ना। हम्म, मैंने क्वेश्चन लिखे थे यहाँ पर, 784 के वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा? बताओ बच्चों, 784 के वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा? तो कहा जा रहा है कि 784 क्या है, ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो इसकी वर्गमूल का, पहले हम वर्गमूल निकाल लें, इसके उसका इकाई का अंक देखेंगे। तो पीछे सम संख्या है तो दो से चले जाएगा इसमें, दो तिया छः, बचा कितना? एक बचा ना, वो एक इस 8 के आगे लगा दो, कितना हो जा रहा है? 18 हो जा रहा है। तो दो नम्मा 18 और दो दूनी 4, फिर से दो से, दो तिया छः, और ये हो गया, कितनी बार जाएगा भाग? चक्को दो चक्को 8, 9 में से 8 घटाया, एक बचता है, एक को इसके आगे लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। तो दो छक्का 12, फिर दो से दे दो, दो एक कम दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऐसे ही इसके आगे लगा दो, एक 14 हो गई, दो सत्ते 14 और दो तियाँ छः। ठीक है। अब दो से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे तीन है, तो कितने से जाएगा? तीन से चेक करें हम तो तीन से भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो तीन से नहीं जाएगा तो अब किससे जाएगा? चार से नहीं जा सकता क्योंकि तीन नहीं आता, पाँच के पहाड़े में भी तीन नहीं आता पीछे। तो छः से देखते हैं, छः दूनी 12। ठीक है, बचा पाँच, छः सत्ते 42, छः आठ सौ 48, छः नंबर 54, नहीं आता। ठीक है, तो छः से भी नहीं जाता। अब सात से देखते हैं, तो सात दूनी 14, बचा तीन, नहीं जाता। आठ से देखते हैं, आठ से तो वैसे ही नहीं जाएगा। नौ से, नौ एकम नौ, बचा आठ, 83। तो 83 ये भी नहीं जाता है, इससे नहीं जा रहा है, जाना तो चाहिए, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं की है। तो अरे सॉरी बच्चे, यहाँ पर देखो एक मिस्टेक पूरा गड़बड़ कर देते हैं ना। देखिए यहाँ पर हमने दो तीन छः लिखा हमने, फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्या था? 784 था, हमने दो से भाग दिया, तो दो छक्का लिख दिया हमने बच्चों। यहाँ दो तिया छः होता है ना, दो तिया छः, तो छः बचा कितना? एक। तो एक बचा तो वो इसके आगे लग जाएगा ना। अब इसके आगे लग गया तो इसकी वैल्यू हो गई 18। कितनी हो गई? 18। तो दो नम्मा 18 और दो दूनी 4। अब फिर दो से दे दो क्योंकि पीछे दो है, ये पीछे दो है तो दो से जाएगा, दो एक कम दो, फिर इसके वैल्यू, अब ये एक बचा है तो ये इसके आगे लग जाएगा 9 के, तो कितना आ जाएगा? दो नम्मा 18, एक बच गया, फिर ये हो गया 12, दो छक्के 12। फिर दो से देखेंगे, दो नम्मा 18, दो अट्ठे 16, फिर दो से देखेंगे, दो चक्को 8, दो नम्मा 18, 49 आ गया। अब दो से जाएगा नहीं, सीधे सीधे सात सत्ते 49 है ना, तो सात सत्ते 49। अब देखो एक जोड़ा ये बन गया, दो जोड़ा बन गया, ये तीन जोड़ा, यानी कि दो गुणा दो, और एक जोड़ा बना है सात का, एक जोड़ा बना दो का, एक जोड़ा बना दो का, फिर एक सात का, तो दो दूनी चार सत्ते 28। कितना आ गया? 28 आया। तो 28 में इकाई का अंक क्या है बच्चों? 28 में इकाई का अंक 8 है। 8 इसमें नहीं लिखा है, तो कोई नहीं, ये सवाल मैंने बनाया था, तो ये 8 लिखने की जगह मैंने लिख दिया इसे 9 या 4। चलिए इसका, इसको 8 मान लेते हैं। ठीक है, इकाई का अंक 8 क्या होगा? 8 होगा। तो ये समझ में आया बच्चों आपको? अगला सवाल इसी तरीके का करते हैं। एक वर्ग जो 21, 36 और 66 में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित है, कह रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसे, बताइए? एक वर्ग है जो 21, 36 और 66 में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित है, तो इनके द्वारा ये विभाजित है। अब वो कौन सा है? कहने का मतलब 21 से भी विभाजित है, या तो ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा। मतलब जो कि 21 से भी, 36 से भी और 66 से भी पूरी पूरी बार
विभाजित हो जाता है। तो कौन सा होगा बच्चों? किसके द्वारा विभाजित है? तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इनका ले लेंगे हम लॉसो। 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 सत्ते 21। उसके बाद 36 का देखते हैं हम, ये 36 का 36, तो 2 दूनी 4 तियम 12 तिया 36। इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब है 66। 66 तो 11 छक्का 66 होता है। पहले 6 को तोड़ देते हैं, 2 तिया 6 और 11 तो टूटता नहीं कहीं। हो गया, ठीक है। अब क्या आया बच्चों, देखो इसमें समान संख्या क्या है। जो समान है उनको पहले निकाल देते हैं। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो आ गया 3। फिर गुणा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक। अब कहीं कुछ नहीं है ना, समान कुछ नहीं है, तो वैसा ही लिख दो। ऊपर क्या बचा है, इस 7 को ऐसे ही लिख दो। ये 2 का भी कोई जोड़ा नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिख दो। इस 3 का भी कोई जोड़ा नहीं है, इस 3 को भी ऐसे ही लिख दो। इस 11 का भी कोई जोड़ा नहीं है, इस 11 को भी ऐसे ही लिख दो। तो ये कितना हो जा रहा है, 3 3 दूनी 6 6 सत्ते 42 42 दूनी 84 84, ठीक है। 84 गुणा 3 करते हैं, ये 11 3 33 कर दो। चलो 84 तिया ही करो। 3 छक्को 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252 आ गया। अब 252 को 11 से गुणा करो। गुणा 11, 11 दूनी 22, 11 5 से 55 और 2 57 के साथ हासिल 5, 11 दूनी 22 5 27, 2772। क्या आया बच्चों हमारे पास, ये आया 2772, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं बच्चों, देखो ये 3 का यहाँ जोड़ा है नहीं है, 2 का भी जोड़ा है। अब जोड़ा किसका नहीं है, 2772। इसको 1 मिनट हम थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर। तो क्या कहा, देखो इस 2 और 2 का जोड़ा है ना, इस 2 का जोड़ा है, ठीक हो गया। इस 3 और 3 का भी यहाँ जोड़ा है, 3 और 3 का भी जोड़ा है। किसका जोड़ा नहीं है, 7 का और 11 का। यानी कि 7 का और 11 का भी जोड़ा होना चाहिए था ना। अब 7 और 11 का जोड़ा नहीं है, तो भैया कैसे बन जाएगी ये संख्या, इनमें से कैसी होगी। तो जो 2772 है हमारा, क्या आया है ये 2772, इसमें हम 11 और 7 से और गुणा करते हैं, यानी कि 77, 11 सत्ते 77। तो 77 से अगर हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। 7 दूनी 14 के 4 हासिल कितना 1, फिर 7 सत्ते 49 और 1 50 की 0 हासिल 5, 7 सत्ते 49, 5 49 5 54 के 4 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, ये आया। उसके बाद फिर 7 से करो गुणा, तो वही आएगा जो पहले आया है 4, फिर है 0, फिर है 4, फिर है 9, फिर है 1, क्योंकि एक ही संख्या से गुणा कर रहे हैं। अब इन्हें जोड़ देते हैं बच्चों। तो 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 और 1 11 की 1, 1 और 1 2, यानी कि 213। यहाँ पर इसको अब हम मिटा देते हैं, यहाँ से इतना मिटा देते हैं, ठीक है। और इसको ले आते हैं थोड़ा ऊपर, अब आपको समझ आ जाए। तो 213 444, ठीक है। इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,13,444 आ रहा बच्चों हमारा ऑप्शन है ना। यहाँ 2,13,444
लिख दिया है, तो ये दोनों एक ही लिख दिया मैंने। इसको आप चलो जीरो लगा देता हूँ इसे। तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 2,13,444 बच्चों। तो वीडियो बनाने में थोड़ा जल्दी मैं बनाता हूँ तो कमियाँ रह जाती हैं बच्चों, तो इग्नोर कर दीजिएगा उसे। और इसे मैंने डिटेल में आपको सॉल्व करके दिखाया, तो जो ये उत्तर है वही राइट आंसर है। ठीक है, तो एक और प्रश्न कर लेते हैं हम। वीडियो हालांकि लंबी हो गई है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। एक प्रश्न है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग बराबर कितना होता है। तो कितना होता है आप बताइए बच्चों नीचे। 25 या 625 या 49 या 125, बताइए कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे फिर गलत कर आते हैं ना। देखो आपने किया 4 × 16 धन 3 × 9 बराबर 25, तो ये उत्तर नहीं है बच्चों। ठीक है, बात है 25 क्या, 25 तो योग है ना इसका, वर्ग की बात हो रही है ना। इन दोनों का वर्ग क्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा। आप क्या करोगे, मान लीजिए इस अंडर रूट में रखते ना वर्ग को, ये वर्गमूल है। मान लीजिए ये एक्स है, क्या है, एक्स है। और यहाँ 4 का स्क्वायर है धन 3 का स्क्वायर है। ठीक, ये तो है। अब इस x बराबर 4 × 16 धन 3 × 9। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25। अब इस अंडर रूट को हमने हटाना है, यहाँ से अंडर रूट को हटाना है। तो क्या हो जाएगा, इसके आगे हमें माना एक्स के अंडर रूट को हटाया, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं वर्ग का निशान, तभी ये अंडर रूट हटता है बच्चों। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 25 को 25 से गुणा करते हैं तो ये बार बार प्रश्न में आता है 625। कुछ समय बाद आपको भी रट जाएगा कि 25 का वर्ग कितना होता है, 12 का कितना होता है, 15 का कितना होता है। ठीक है, तो ये आ गया 625। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बच्चों। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया बच्चों। तो इस भी प्रकार के प्रश्न जवाहर नवोदय की परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। इस पर हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे धीरे धीरे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे, चैनल को जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक वाले लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू बच्चों, अब वीडियो देखने के लिए। आप समझो, आप ज्ञान जहाँ मिले वहाँ से ले लो बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।